हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आरआरबी क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस आपको पता है काफी कम टाइम बचा है, तो उसी के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक जो हमने पिक करा है Q1 Q2 वाले जो इनइक्वालिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके क्वांट सेक्शन में, वो पिक करें। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हो सकते हैं या जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और बता दूं, इसके दो पार्ट रहेंगे, P1 एंड P2। दोनों ही पार्ट आपको आज मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज पार्ट 1। So do watch both parts and definitely you will gain a lot. ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना फीडबैक। टू वे कम्युनिकेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। ठीक है, अगर आप टू वे कम्युनिकेशन रखते हो तो हमें पता चलता है कि भैया आप लोगों की क्या नीड है और उसी हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इनके कॉन्सेप्ट जैसे रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मिक्सर एलिगेशन का, डेविएशन मेथड ऑफ एवरेज, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। जैसे फॉर 2 इयर्स की बात करते हो तो फॉर्मूला होता है P/R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर 2 इयर्स। अब 3 इयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, R/100 प्लस 3 होता है। तो एक प्रॉपर इसका अप्रोच भी होती है। मैं बात करूँ, एक प्रॉपर अप्रोच आप सबको पता होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। परसेंटेज बेस्ड वेन डायग्राम क्वेश्चन, इससे केसलेट डेफिनेटली आपको देखने को मिलता ही है। आप सबने अगर आरआरबी पीओ मेंस दिया है तो उसमें आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, सो उसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम आपको एलिगेशन टेक्निक लगाना सिखाएंगे। चाहे मैं बात करूँ, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जिसमें आप एलिगेशन टेक्निक भी लगा सकते हो। तो एक टेक्निक लगाना बताएंगे किस तरीके से इससे आप चीजों को सीख सकते हो। प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, पीएनसी के जो वर्ड अरेंजमेंट बेसिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसे देख लेंगे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी में डाइस कॉइन्स कार्ड्स पता होने चाहिए। देखो, मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसके फॉर्मूले पढ़ जाना अच्छे से। चाहे मैं बात करूँ सिलेंडर की, समझ रहे हो आप लोग, सिलेंडर की बात करूँ, चाहे मैं कोन की बात करूँ, चाहे मैं स्पीयर की बात करूँ, ठीक है, हेमिस्फीयर की बात करूँ, तो इन सब के वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड कर सरफेस एरिया, तीन चीजें तो आपको देख के जानी है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। टाइम एंड वर्क में वेजेस से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वेजेस का कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे चीजें आपको प्रैक्टिकली समझा सके, टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए। और जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करेंगे। हिंदी वाले लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सारे लोग क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे और देखोगे अपना टाइम। यू हैव टू एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं। सो काफी टफ लग रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन लिया ना मैंने, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन ले लिया, रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको जिसमें मैं समझा दूं, समझ रहे हो। चलिए ठीक है, सो Q1 की पहले सॉल्व करेंगे, देन विल सॉल्व Q2। आफ्टर दैट विल कंपेयर देम। सो Q1 में क्या बोला गया है, अ कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ओके, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज in the container is 11:7. Okay, if 72 liters of mixtures is replaced with 87 liters of milk, मतलब 72 लीटर्स आपने रिप्लेस करा किसके संग, 87 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, यानी आपने 15 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। 72 से कंपैरेटिवली मैं देखूं कितना एक्स्ट्रा ऐड करा आपने, 15 एक्स्ट्रा ऐड करा। यानी फाइनल वॉल्यूम कितना एक्स्ट्रा होगा, 15, कंपैरेटिव कंपैरेटिव टू इनिशियल वॉल्यूम या इनिशियल क्वांटिटी, समझ लो। सो इधर जो हम काम करते हैं वो हम फाइनल वॉल्यूम पे काम करते हैं। तो एक क्या प्रॉपर इसकी अप्रोच होनी चाहिए वो समझो। ठीक है, एक्स से करोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें। ये आपको सिंपल एक वर्ड प्रॉब्लम में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, समझ लो, एक सिंपल वर्ड प्रॉब्लम में भी पूछा जा सकता है। सो देखते हैं उसके बाद क्या बोला गया। देन रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 23:12, 23:12, राइट। अब आपको क्या करना है, दिस इज योर इनिशियल क्वांटिटी, दिस इज योर फाइनल क्वांटिटी। मैंने आपसे क्या बोला, आपको काम करना है फाइनल क्वांटिटी पे। तो समझ लो क्या ट्रिक है, किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। क्वेश्चन में आपसे फाइनली क्या पूछा गया, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर, राइट। सो मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी यू हैव टू, आपको बतानी है, यू हैव टू टेल, राइट। सो सबसे पहले करना क्या है, भाई आप रिप्लेस कैसे कर रहे हो, मिल्क को कर रहे हो, तो आइडियली वाटर का रेशियो सेम रहना चाहिए।
ठीक है, जो हमारी अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग। तो वाटर का अप्रोच सेम बनाना है, वाटर का रेशियो सेम बनाना है। ठीक है, सो इधर 7 है तो इसमें इंटू 12 कर दिया मैंने, और इस पूरे में इंटू 7 कर दिया। समझ रहे हो बात? तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 12 करोगे कितना हो जाएगा भाई, 132। 12 इंटू 7 84। ओके, ये बात रही इनिशियल वॉल्यूम की या इनिशियल क्वांटिटी की। अब बात करेंगे भाई फाइनल वॉल्यूम की। 7 इंटू 23 करो, 161, राइट, और इधर हो गया 84। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा सब, फॉलो करते रहो बस। ठीक है, अब आपने देखा भाई वाटर सेम हो गया। अब आपने ये देखना है कि मिल्क में कितना चेंज आया। तो मिल्क में मैं देखूँ भाई कितना चेंज आया, +29 यूनिट्स का चेंज आया कि नहीं आया, +29 यूनिट्स का चेंज आया कि नहीं। 132 से 161 कितना चेंज हुआ, 29 यूनिट्स। और इसे आपको किसकी इक्वल कर देना है, 87 लीटर्स, जो कि मिल्क आपने ऐड करा है। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 3 लीटर। ठीक है, अभी अब समझना, अगर मैं फाइनल वॉल्यूम देखूँ, फाइनल वॉल्यूम टोटल कितना हो रहा है इधर से मेरा, 161 प्लस 84, 4 and 1 5, 16 and 8 24, 245 यूनिट्स। बताइए, ठीक है। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी वही, 3 लीटर्स। तो फाइनल वॉल्यूम से अगर मैं आपसे बात करूँ, 245 यूनिट्स आया है इधर, इंटू 3 कर दोगे, सो इधर फाइनल वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 15, 4 से 12 3, 735 लीटर्स। समझ में आ रही है बात, 735 लीटर्स। अभी मैंने आपको बताया था इनिशियल वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो इसमें मैं क्या करूंगा, -15 कर दूंगा। भाई फाइनल वॉल्यूम में तो प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, माइनस क्यों करा है, देखो आपने 72 रिप्लेस करा 87 के साथ, यानी आपने कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 15 आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इनिशियली। ठीक है, कंपेयर करना है आपको, इनिशियल और फाइनल को कंपेयर करना है। तो आपने 15 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो माइनस कर दोगे 15 तो इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा, या फिर मैं बात करूँ इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, सो 735 में से 15 माइनस कर देना है, कितना मिल गया सर आपको, 720। सो दिस इज द टोटल इनिशियल वॉल्यूम। मेरी बात समझ लो, दिस इज योर टोटल इनिशियल वॉल्यूम। इसमें आपसे पूछा क्या था, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी आपको बतानी है। तो मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी, मिल्क का रेशियो कितना होगा, देखो रेशियो तो सेम ही रहेगा, चाहे मैं इससे कंपेयर करूँ चाहे मैं इससे कंपेयर करूँ, राइट। सो मिल्क का निकालना तो इंटू 11/18। ठीक है, तो 18 से कैंसिल कर देंगे इसे 40 टाइम्स, कितना मिला, 440 लीटर्स। दिस इज योर इनिशियल मिल्क, दिस इज योर इनिशियल मिल्क। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, जिन्होंने पहली बार देखा हो ये कॉन्सेप्ट, तो एक बार आप रिपीट कर लेना। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, काफी धीमे समझाया मैंने। ठीक है, तो 440 लीटर्स हो गया इनिशियल, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम Q2 पे काम करते हैं, राइट। तो इधर हम लिख लेते हैं 440 लीटर्स हमारा आंसर आया, राइट। Q2 सॉल्व करते हैं अब। अ कंटेनर कंटेन 640 लीटर्स ऑफ मिल्क टू वाटर, कितना है रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर इज 3:1। ओके, वॉट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी मिक्सड, वाटर आप ऐड कर रहे हैं +x, सो फाइनल रेशियो कितना हो जाता है भाई, 4:5, फाइनल रेशियो बिकम्स 4:5। ठीक है, अभी आप वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क सेम रहना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। तो मिल्क सेम करने के लिए इसमें इंटू 4 कर दो पूरे में, इस पूरे में इंटू 3 कर दो, कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 4 3 12, यहाँ से 4 4 3 12, और यहाँ से 50। अब आप देख सकते हैं मिल्क है और ये आपका वाटर। तो मिल्क आपका सेम हो गया, क्योंकि आप इधर चेंज किस में कर रहे हैं, वाटर में कर रहे हैं, कितना चेंज हुआ है यहाँ पे, +11 यूनिट्स। ठीक है ना, +11 यूनिट्स। अब आप देखो ये टोटल इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 12 and 4 16 यूनिट्स। और ये किसके इक्वल कर दूं मैं, टोटल वॉल्यूम कितना था, 640 के इक्वल, राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 40 लीटर्स, राइट। आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी मिक्सड, हमने कितना मिक्स करा है, 11 यूनिट्स। तो 11 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 40, एंड दिस इज अगेन इक्वल्स टू 440 लीटर्स। Q2 की फाइनल वैल्यू कितनी आई है, फिर से 440, और Q1 कितना था, 440। सो ऑप्शन ई, दोनों इक्वल है और रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका, C and D। बताइए भाई, क्वेश्चन कैसा लगा आपको, कुछ सीखने को मिला होगा रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को
किस तरीके से करना है, राइट। इसी तरीके से आपको फॉलो करना है रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, ये हिंदी में था। सो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Q1 Q2, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मैं, अच्छा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, और फीडबैक जरूर शेयर करोगे। देखो फीडबैक शेयर करोगे तो रेगुलर सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। सो ठीक है, फीडबैक शेयर करिएगा। Q1 देखते हैं भाई। अ मैन इन्वेस्ट ₹64,000 फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट विद द रेट ऑफ फर्स्ट 3 years कितना दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर 3 years। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ही है सबको। ऐसा मत करना फर्स्ट ईयर का अलग निकालो, सेकंड ईयर का अलग, थर्ड ईयर का अलग, एक ही बार में निकाल देना भाई। 64,000 100% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू कितनी है भैया, मैं आपसे बात करूँ, 64,000, ठीक है। ये टोटल कितना परसेंट है, देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। कितना हो जाएगा ये मेरा, 15, 25, 37.5%। हम सबको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। इसका 3/8 निकाल दो, कितना हो जाएगा भाई, 8 8 64, 240 इंटू 100 और करोगे क्योंकि आपने चेंज करा है, तो 24K हो गया, 24,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1, ठीक है। बताइए, समझ में आई बात। काफी इजीली हमने कर लिया। Q2 को और देख लेते हैं। अजय इन्वेस्ट, प्रिंसिपल गिवन आपको 60,000, 60K लिख दी है शॉर्ट में, एट कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की टाइप हो गई भाई CI, with the rate of interest for first 3 years is this. Okay, what is the interest obtained by him after 3 years? So इंटरेस्ट के लिए देखो फॉर्मूला पता ही है आपको। आप कहोगे सर इसका पहले 10% देख लो, फिर 16.67% देखो सेकंड ईयर में, और फिर 9.09% देख लो। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/6, और इसकी 1/11। तो मैंने ये देखा कि भाई 1/16, 1/10 है, सॉरी 1/10 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/6 से भी कैंसिल हो जाएगा 60 के, मगर 11 से कैंसिल नहीं होगा। तो वहां पे कुछ फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब चीजें तभी एनालाइज कर पाओगे इतना डिटेल में जब प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे 2 4 क्वेश्चन, समझ लो। तो फॉर्मूले से अगर मैं इधर करूँ, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल विच इज 60,000 इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100। रेट कितनी है, 1 + 10/100 इंटू सेकेंड ईयर की कितनी है, 1 प्लस, अच्छा ऐसे हम शॉर्ट में भी तो लिख सकते हैं, 1 + 1/10 हो गया ये तो। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 + 1/6, और ये हो जाएगा 1 + 1/11। देखिएगा कितनी जल्दी सॉल्व होगा। हो जाएगा 60,000 इंटू 11/10 इंटू 7/6 इंटू 12/11। देखो अब 11 से 11 कैंसिल, 10 से 10 ये कैंसिल, 6 से 2 टाइम्स, 7 2 = 14। सो 14 इंटू 6,000, राइट। 14 6 कितना होता है भाई, 84। 84,000 आपका अमाउंट है। सो इंटरेस्ट कितनी हो गई, -60K करोगे, 24K हो गई कि नहीं हो गई। इंटरेस्ट कितनी हो गई, अरे भाई 84 -60 कर दो, कितना मिला आपको, 24,000 मिली कि नहीं मिली इंटरेस्ट। सो अगेन यहाँ से इंटरेस्ट आपकी 24,000 हो गई। तो दोनों इक्वल है, ऑप्शन ई इज योर आंसर। बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था मैक्सिमम स्टूडेंट से। आप खुद ही इसका लेवल देख रहे हो सकता है इजी लग रहा हो आपको, लेकिन आप जब खुद से ट्राई करो ना, उस चीज को नोटिस करो, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे बाद में देखोगे, ठीक है, सारे मेथड को बाद में फॉलो करोगे। पहले आपको क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करना है, तभी कुछ मतलब है वीडियो का, वरना कोई मतलब नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर रहे हो उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं तो ठीक है, रिटेन रहेगा उसका सॉल्यूशन, वरना अदरवाइज कोई यूज नहीं है, फिर आप भूल जाओगे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। सो जो सही बात है वही बताई जाएगी आपको। वीडियो अच्छी लग रही हो, लग रहा हो क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को एक लाइक कर दो और अपना फीडबैक शेयर कर दो। ऑप्शन ई, सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेंगे, ठीक है।
चलिए पहले से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो मैंने इसमें केसलेट भी लिया हुआ है, केसलेट टाइप लिया हुआ है, काफी वैरायटी ली हुई है मैंने क्वेश्चंस में, समझ रहे हो, जिससे आपको सीखने को मिले। पहले इसे ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। चलिए आपने इसे ट्राई कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है आपसे, ए बी सी एंड डी, दे आर 4 पाइप्स, ओके, ए बी सी एंड डी, ओके, where A and B are inlet and C and D are outlets. So plus or minus लगा लिए। B can fill a tank in 8 hours. A is twice as efficient as B. Twice as efficient मतलब ये काम को डबल रेट से कर रहा है। जब काम को डबल रेट से कर रहा है तो टाइम आपको कितना लगेगा, इसका हाफ लगेगा, राइट। सी कैन अलोन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर्स। इसका टाइमिंग दिया हुआ है 6 आवर्स, इसका एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है। डी इज 25% एज एफिशिएंट एज डी। 25% मतलब होता है 1/4। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर सी आपका 4 यूनिट्स काम करता है, सो डी आपका कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट। सो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, सी इज टू डी का 4:1। सो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 1:4। सी को लग रहे हैं भाई 6 आवर्स, तो डी को कितने लगेंगे, 24 आवर्स। ठीक है, समझा इसलिए दिया है जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा भाई, 24, एंड दिस इज योर टोटल वर्क। टोटल वर्क मान लो या टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक मान लो, इस केस में टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, या फिर आप इसे क्या कंसिडर करोगे मैक्सिमम केसेस में, टोटल वर्क। ठीक है, तो ये भाई कितने टाइम्स किया, 6, ये 3, ये 4 एंड ये 1, ये 3 है। ठीक है, चलिए अब Q1 देखते हैं, Q1 में क्या गिवन है। इफ ए एंड सी आर ओपन फॉर 8 आवर्स, ए माइनस सी होगा मानते हो, फॉर 8 आवर्स, एंड देन बी एंड सी आर ओपन फॉर 3 आवर्स, प्लस करोगे बी माइनस सी करोगे क्योंकि वो आउटलेट टाइप है, फॉर 3 आवर्स, then in how much time A, D and C together can completely fill the remaining tank? Okay, तो पहले तो हम देखेंगे इधर से कितना काम हो रहा है हमारा। ए भाई कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट, और सी कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। 6 - 4 विल गिव यू 2 × 8, राइट। बी माइनस सी कितना मिलेगा भाई, 3 - 4, यानी ये तो -1 मिलेगा, यानी -3 मिलेगा, यानी कितना होगा, 16 - 3 विल गिव यू 13 यूनिट्स, काम आपका हो जाएगा। सो रिमेनिंग वर्क विल, रिमेनिंग कितना होगा, 24 - 13 विल 11। ठीक है भाई, 11 यूनिट्स। अब ये काम कौन कौन कर रहा है, रिमेनिंग वर्क, ए, ओके, ए माइनस सी माइनस डी, ये 3 लोग मिलके कर रहे हैं। अब ए की एफिशिएंसी पता है आपको 6, और अगर सी की बात करूँ 4 और इसकी 1, यानी कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 6 - 5 हो जाएगा ना। तो इनको कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग काम करने में, 11 आवर्स। सो Q1 की वैल्यू कितनी आई है भाई, 11 आवर्स, लिख लेते हैं इसे भाई। अब इसी को सॉल्व करते हैं Q2 को। बी एंड डी आर ओपन फॉर 5 आवर्स, बी माइनस डी आर ओपन फॉर 5 आवर्स, देन ए अलोन, अब ए अलोन इज ओपन फॉर 2 आवर्स, in how much time the tank will be emptied by B, C and D together? So पहले आपको देखना फिल कितना हुआ इतने टाइम में। सो B की एफिशिएंसी पता है आपको भाई 3 - 1, डी की एफिशिएंसी कितनी है 1, समझ लो मेरी बात। तो ये कि यहाँ से आपको कितना मिलेगा, डायरेक्टली कर लेते हैं, 2 × 5, 10, और ए की एफिशिएंसी पता है आपको 6 × 2, तो कितना हो जाएगा, 12 + 10 यानी 22। अब इसे एम्प्टी कौन कौन कर रहा है, बी, सी एंड डी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, अगर मैं आपसे बात करूंगा 3, सी की 4 एंड अगेन डी की 1, तो कितना बचेगा इधर से, कितना मिलेगा, 2। सो अगेन यहाँ पे कितना मिला आपको, 11 आवर्स। सो अगेन Q1 इज इक्वल्स टू Q2, so you cannot define the relation, so answer is C and D। बताइए, आई होप क्लियर है। अच्छा, इसका हिंदी वर्जन भी है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए, समझ में आ गया किस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, अब ये बोट एंड स्ट्रीम से लिया है। देख रहे हो आप लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं कहूँगा रिवाइज हो जाएगा आपको। जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो, लिमिटेड वीडियोस रखता हूँ बहुत, ठीक है, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। वीडियो अच्छी लग रही हो तो यही बोलूँगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, so that we can also be motivated, and also we can bring daily basis, we can bring video on daily basis। ठीक, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई कर लो पहले। अ बोट कैन सेल एट स्टिल वाटर स्पीड ऑफ 15। देखो ये होता है हमारा स्टिल वाटर, सपोज हमने लेट कर लिया, स्पीड कितनी है इसमें 15 किलोमीटर पर आवर। इट गोज अप स्ट्रीम, इधर मान लेते हैं सपोज अप, इधर मान लेते हैं डाउन। इट गोज अप स्ट्रीम and while coming back it reduces still water speed by 40%। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो आइडियल कंडीशन है। ये जो स्पीड है आपकी ये कब है, ये जब आइडियल है, बट ऐसा है तो नहीं। बट जो वापस आ रहा है तो इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। मेरी बात समझ लो, रिड्यूस कितनी हो जाती है 40%। तो 60% रह जाएगी। जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है आपकी, आपकी कितनी रह गई 60% रह गई। अभी डाउन स्ट्रीम स्पीड है कितनी 20, इसका 60% निकाल सकते हो आप बाय 40%, यानी 60% रह जाएगी। अच्छा, हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ये जो आपकी ये जो स्टिल वाटर की स्पीड है ना, ये जो है ना आपकी, ये रह जाएगी आपकी 60%। अब इसमें जब प्लस करोगे तो आपको रियल डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चलेगी। समझ रहे हो मेरी बात, क्या डिफरेंस है। जब वो वापस जाएगा तो इसकी स्पीड जो है 40% से डिक्रीज कर जाती है। समझ लो, तो ये काम मत करना। समझ गए क्या गलती हुई इसमें। गलती इसमें ये हुई, ये स्टेप मैंने इसलिए लिखा जिससे एक आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने डाउन स्ट्रीम स्पीड फाइंड कर ली और इसका 60% कर दिया, नहीं। जब वो वापस जा रहा है ना, तो उसकी स्टिल स्पीड जो है ना ये भी आपकी डाउन हो गई। इट्स स्टिल वाटर स्पीड रिड्यूसेस बाय 60%। जो स्टिल वाटर की स्पीड है ना ये रिड्यूस हुई है, ना कि डाउन स्ट्रीम स्पीड रिड्यूस हुई है। तो इसका जो इफेक्ट है वो पड़ेगा डाउन स्ट्रीम पर। समझ लो, अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो आंसर डाउन स्ट्रीम स्पीड आप क्या लेट करोगे 12, विच इज रॉन्ग। जो कि आपको इस तरीके से करनी है 9 + 5 40। समझ लो, ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम लोगों ने गलती की थी, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट करा है। बताओ इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नहीं। जो स्पीड रिड्यूस हुई है, कौन सी स्पीड है जिसे हमने रिड्यूस करना है, स्टिल वाटर की स्पीड विच इज 15, इसका 60% लेना है, राइट। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई 14 हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया। सो डिस्टेंस कवर इट इन अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड में डिस्टेंस। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 10 × 2 कर दो, सीधा सीधा कितना हो जाएगा डिस्टेंस 20 किलोमीटर। और इधर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय इट इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 14 × 2 कर दो, सिंपल। स्पीड इंटू टाइम करना है 28 किलोमीटर। बताइए, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का यही है। ठीक है, एक रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था वो भी बेहतरीन है, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। मगर जो एक ट्रिकी क्वेश्चन हम कह सकते हैं वो एक ये ट्रिकी क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, मगर यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने गलती की थी। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1 is <2। ऑप्शन बी इज योर आंसर। बताएं, 1 is Q1 is <Q2। आई होप क्लियर। ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ये इसका हिंदी वर्जन है। हिंदी वर्जन में आप देख सकते हो क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो हिंदी वाले। ठीक है, पहले दिखा दिया मैंने, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 देख, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 8 कंप्लीट 4/7 है, यानी 8 4 is 32 + 7 39/7। while C and D can complete a work in 11 complete 1/9 will give you 11 + 9
20/9. Well, B and C are equally efficient. So हम बोल सकते हैं efficiency of B is equals to efficiency of C, right? So आप इनका LCM भी ले सकते हैं, बट मैं उससे पहले कहूँगा एक बार क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा जा रहा है, राइट? नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इफ A एंड D वर्क टुगेदर। देखो अननोन कितने हैं, आपने अगर इसे x मान लिया, चलो इसे x मान लिया, भाई इसे तो y मानोगे, इसे तो z मानोगे, तो इक्वेशन कितनी है आप पर? दो। अननोन वेरिएबल कितने हैं? अननोन कितने हैं अगर मैं आपसे बात करूं? तीन। तो भाई इधर पॉसिबल है, आप फाइंड कर सकते हो, इधर सी एंड डी फाइंड नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि एफिशिएंसी गिवन नहीं है ना, ना ही ए की गिवन है ना ही डी की गिवन है, राइट? नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी एंड सी इफ बी एंड सी वर्क टुगेदर, सो सेम केस है, सी एंड डी हो जाएगा। क्योंकि इधर आपको ए की एफिशिएंसी भी नहीं पता, डी की भी नहीं पता, और बी और सी की इक्वल है, तो क्या एज्यूम करोगे, राइट? सो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ई, सीधे। अब मैक्सिमम लोगों ने इसे गलत कर दिया था, ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए क्या इसका कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? वीडियो में जितने क्वेश्चन कराए अभी तक क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन करने की अब हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, साथ में आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है? सो एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बैग है 7 रेड बॉल्स, इजी लग रहा है, राइट? 5 ग्रीन बॉल्स, a person draws n balls randomly from a bag, okay, n ball, q1 में क्या बोला जा रहा है? if n equals to 1, n की वैल्यू 1 है, and which is green ball, green ball आपको पिक करनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना, बस पहले बता देते हैं। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स कितने? टोटल ग्रीन बॉल 5c1 अपॉन 7 + 5 12c1, इसे पॉइंट्स में लिख ले तो ठीक है, जिससे कंपेरेटिव कंपेयर करने में इजी हो जाए। सो कितना होगा? 0.4। Q2 निकाल लो भाई, क्या गिवन है? n इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये याद रखना 5/12 है या फिर 0.4। सो n इक्वल्स टू 2, और कलर के क्या देख गिवन है? रेड। तो कितना हो जाएगा सीधा सीधा? 7c2 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 12c2। इसे करते ही वैसे तो आंसर मार्क कर सकते हो, मगर कोई नहीं। 7 × 6 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2, 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में 2 आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12 × 11, इंटू 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा 7 × 6 डिवाइडेड बाय 12 × 11। तो 6 से कैंसिल कितना मिला आपको इधर? 7/22, राइट? 7/22 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 22 यानी इंटू 3, 0.3 समथिंग। 22 × 3 करोगे कितना मिलेगा? 66। So we can clearly see Q1 is greater than Q2 or not, which is option A. Q1 is greater than Q2। बताइए, क्लियर हुआ क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व करना था, ठीक है? क्लर्क मेंस में इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? चलो भाई, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करते हैं। ये मेंसुरेशन से लगा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड वगैरह। चलो इसे मैं बता देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, इसे होमवर्क दे देते हैं, इसे होमवर्क दे देते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर, इधर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी में भी। एक और क्वेश्चन है, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा, नो प्रॉब्लम। शाम तक मिल जाएगा आपको पार्ट 2, राइट? इसका भी स्क्रीनशॉट लो। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, ठीक है? ये कुछ ट्रिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इन्हें देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म पता होनी चाहिए, ax² + bx + c, ठीक है? कोफिशिएंट x² और y² सेम है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर इधर a और b की वैल्यू 1 है, ठीक है, ऐसा होता है ना, जैसे 5x² तो 5 से डिवाइड करना पड़ता है, वो है। कांस्टेंट टर्म दोनों के नेगेटिव है, तो आंसर क्या होता है? सी एंड डी। और ये साइन कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। ये जो साइन कन्वर्जन है, बता देते हैं किसके, जो बी के कोफिशिएंट और जो सी के कोफिशिएंट है, ये इनके साइन कन्वर्जन है।
सो यहाँ पे आपको जो साइंस मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, रूट्स के। क्लियर है। तो बी का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है, जो रूट्स मिलेंगे दोनों नेगेटिव। इस तरीके से चीजों को याद रखना। और लास्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट सेट्स सी अपॉन ए, वेयर सी इज कांस्टेंट टर्म एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों रूट्स अगर गिवन है सो इक्वेशन कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जैसे मान लेते हैं रूट्स आपके अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो अगर दो रूट्स आपको गिवन है विच आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, पार्ट 2 में भी इसका और डिटेल में देख लेंगे चीजें। पार्ट 1 में हम इतना ही रखते हैं। होप आपको चीजें कुछ समझ में आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ट्रिक्स आपको बताई, हेल्पफुल रहेंगी ये ट्रिक्स मेंस में। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो और अपना फीडबैक शेयर करोगे। टू वे कम्युनिकेशन अगर आप रखते हैं, मैं अगेन बता देता हूँ, टू वे कम्युनिकेशन अगर आप रखते हैं सो ये बेनिफिशियल आप ही के लिए, सो दैट वी कैन अलाइन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।